welcome back to our series on Python with ML and AI. So in today's lecture, we will learn about one of the most powerful and easy to understand algorithm, that is decision tree. तो इस लेक्चर के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है और कैसे हम पाइथन की हेल्प से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिसीजन ट्री होता क्या है. So a decision tree is a supervised learning algorithm used for both classification and regression tasks. So it is like a flow chart. It splits data step by step based on feature value to make a decision or prediction. तो हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं. तो डिसीजन ट्री का जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हमें दिखता है. तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास रूट नोड जो हमारी फर्स्ट फीचर होता है जिसको हम स्प्लिटिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको हम रूट नोड बोलते हैं. देन हमारे पास डिसीजन नोड आ जाती हैं जैसे कि ये वाली. तो इट इज़ अ नोड दैट फर्दर स्प्लिट्स द डेटा. देन हमारे पास आ जाती हैं लीफ नोड्स जो कि हमारा फाइनल डिसीजन होता है. जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैथ के मार्क्स हमने स्टूडेंट्स को प्रिडिक्ट किया है कि वो फेल हैं या पास हैं. तो यहाँ पे जिसके भी मार्क्स 33 से कम होंगे वो फेल हो जाएंगे. तो ये हमारा एक फाइनल डिसीजन है. तो ये हमारे पास लीफ नोड आ जाएगी. देन वी हैव प्रूनिंग. प्रूनिंग का मतलब है कि अननेसेसरी ब्रांचेस को रिमूव करना ताकि हम ओवरफिटिंग को अवॉइड कर सकें. देन स्प्लिटिंग आ जाता है हमारे पास कि हमें एक ऐसा फीचर सेलेक्ट करना होता है जो हमारे डेटा को पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस में बेस्ट सेपरेट कर सके. तो वो फीचर हम कुछ मेथड्स के थ्रू डिसाइड करते हैं. जैसे कि हमारे पास एंट्रोपी, इंफॉर्मेशन गेन और गिनी इंडेक्स. ये हमारे पास कुछ ऐसे मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम अपने बेस्ट फीचर सेलेक्ट करते हैं. बेस्ट फीचर का मतलब होता है जो हमारे डेटा को बेस्ट सेपरेट कर सके. जैसे कि यहाँ पे आपको दो क्लासेस दिख रही हैं, फेल और पास की. तो यहाँ पे जितने भी फेल स्टूडेंट्स हैं वो एक साइड आ जाएंगे और जितने भी पास स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी साइड आ जाएंगे. जब हमारा डिसीजन ट्री बनता है तब एल्गोरिथम को डिसाइड करना होता है कि कौन सा फीचर उसे एज अ रूट नोड यूज़ करना है. तो जैसे कि अभी हमने बात की एंट्रोपी मेथड की. तो एंट्रोपी मेथड हमें बताता है कि हमारे डेटा सेट में कितनी मिक्स्ड वैल्यूज़ हैं. अगर तो हमारी एंट्रोपी ज़ीरो आएगी दैट मीन्स कि हमारे पास सारी जो वैल्यू हैं या तो वो पूरी की पूरी पॉजिटिव है या तो वो पूरी की पूरी नेगेटिव है. जैसे कि इस केस में हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब यहाँ पे फेल क्लास में आ गए हैं. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एंट्रोपी होगी वो ज़ीरो होगी. बट यहाँ पे अगर हम इस नोड के एंट्रोपी की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो क्लासेस हैं वो मिक्सड है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे पास हैं और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल हैं. तो यहाँ पे हम अपने डेटा को फर्दर स्प्लिट करेंगे. नेक्स्ट हम डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे. तो इसको इम्प्लीमेंट करने का जो मेथड है, जो स्टेप्स हैं, वो जैसे कि हमने अपने पिछले एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट किया है उनके जैसा ही है. बट डिफरेंस यहाँ पे फंक्शनैलिटी का आ जाता है कि डिसीजन ट्री के केस में हमारे पास एक ट्री बनता है जिसके अकॉर्डिंग हम नई वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करते हैं. तो यहाँ पे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया गया है और यहाँ पे हमने एक डमी डेटा सेट क्रिएट किया है जिस डेटा सेट के थ्रू हम प्रिडिक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को जो कि फेल हैं या पास हैं. नेक्स्ट इस स्टेप में हमने डेटा को डिवाइड किया है इनपुट और आउटपुट में और यहाँ पे हमने डेटा को स्प्लिट किया है. और यहाँ पे हम जो मॉडल यूज़ करेंगे वो डिसीजन ट्री क्लासीफायर होगा क्योंकि जो हमारी आउटपुट है वो क्लासेस में है. और क्राइटेरिया हमने यहाँ पे एंट्रोपी यूज़ किया है और मैक्सिमम डेप्थ जो हमारे ट्री की होगी वो 3 होगी. मैक्सिमम डेप्थ का मतलब है अगर हम इस ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डेप्थ है वो है 0, 1 और 2. और वहीं पे अगर हम जो हमने एल्गोरिथम में यूज़ किया है मैक्सिमम डेप्थ इज इक्वल टू 3 तो वहाँ पे नेक्स्ट हमारा एक और स्प्लिट होगा. देन हमने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन डेटा को फिट कर दिया है और जो हमारा टेस्टिंग डेटा था उसको प्रिडिक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने एक्यूरेसी कैलकुलेट कर ली है. तो यहाँ पे अगर हम ओवरफिटिंग की बात करें तो डिसीजन ट्री में हमारे पास ओवरफिटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं. मीन्स कि जो हमारा डिसीजन ट्री है वो ट्रेनिंग डेटा को मेमोराइज करने की कोशिश करता है इंस्टेड ऑफ लर्निंग पैटर्न्स. तो उसको ओवरकम करने के लिए हम पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने मैक्स डेप्थ पैरामीटर यूज़ किया है. इसी तरह से हमारे पास कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ओवरफिटिंग को रिमूव कर सकते हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विप्रोटेक डिजिटल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.